नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ एक रामचरितमानस का पेज पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको रामचरितमानस सुनने में दिलचस्पी है तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के पाठ में हम देखेंगे, ब्रह्मा जी द्वारा विभीषण को वरदान देने पर विभीषण का भौतिक सुख के बजाय ईश्वर के चरणों में निष्काम भक्ति मांगना और मय दानव की अत्यंत सुंदर पुत्री मंदोदरी का रावण से विवाह होना, तत्पश्चात रावण द्वारा अपने दोनों भाइयों का विवाह रचाना और मय दानव द्वारा सोने और बहुमूल्य मणियों से सजाई गई अति रम्य और दुर्गम लंका नगरी का अद्भुत वैभव और लंका की चारों ओर फैली अभेद्य खाई, उसके विशाल कोटे और भगवान की प्रेरणा से वहाँ राक्षसों के राजा के निवास का वर्णन आज के पाठ में किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का रामचरितमानस का पाठ। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई ही मय दिन्हि रावण ही आनी, होई ही जातु धानी पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दोऊ बंधु बिआहेसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई ही मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारागिर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी अहिकुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई ही सिंधु गभीर अति चारिहु, दिशि फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरणी, न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है और उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारागिरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा रावण की नगरी लंका का वर्णन यहाँ किया गया है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति और निष्काम इच्छा विभीषण की तरह होनी चाहिए। ईश्वर या जीवन से भौतिक साधनों के बजाय सच्चा ज्ञान, सद्बुद्धि और निष्काम भाव मांगना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण करता है। और विपरीत वातावरण में भी धर्म पर टिके रहना बहुत ही आवश्यक है। आपके आसपास का माहौल चाहे कितना भी नकारात्मक हो, आप अपनी सोच, संस्कार और धर्म को हमेशा शुद्ध रख सकते हैं। और भौतिक संपत्ति और शक्ति का क्षणिक होना
लंका का उदाहरण ही देखिए। बाहरी चमक धमक, धन दौलत और शक्ति अमर नहीं होती। यदि उनका उपयोग अहंकार और अधर्म में हो तो विनाश निश्चित है। सामाजिक और पारिवारिक दायित्व भी मायने रखता है। व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली बन जाए, उसे अपने परिवार और संबंधों के प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जैसे रावण को जब श्रेष्ठ पत्नी मिली और राज्य मिला तो उसने अपने दोनों भाइयों का विवाह करवाकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन किया। तो आज के पाठ से हमें यह सीख मिलती है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। चलिए राम नाम लेके आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।